दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही वेल नोन नॉवेल है जिसको लिखा था डेनियल डिफो ने। दोस्तों मैं नॉवेल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। इसमें दोस्तों करीबन 20 चैप्टर्स है और 20 चैप्टर को एक वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं होगा। और अगर मैं 20 चैप्टर का समरी दे दूँगा तो ये उतना इम्पोर्टेंट वीडियो होगा नहीं। तो मैं हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपके सामने डिस्कस करूँगा। और अगर आप मेरे वीडियो को एक दो बार देखने के बाद अगर आप टेस्ट को रीड करेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छे से इस जो नॉवेल है इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हर चैप्टर, इसमें करीबन 20 चैप्टर है, तो मैं हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसमें दोस्तों 20 चैप्टर्स है तो मैं 20 चैप्टर को 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, हर वीडियो में मैं 5-5 चैप्टर को डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह से आप इतने दिन से हमारे साथ है प्लीज़ दोस्तों जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग को कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो में 20 चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक लड़का है जो सिटी ऑफ यॉर्क में रहता है। उसका जन्म हुआ था 1632 में। उसके फादर एक मर्चेंट हैं। उसके 2 भाई थे। एक भाई का मृत्यु हो गया था अगेंस्ट वार और एक भाई का कोई टच नहीं है फैमिली के साथ, क्योंकि वो मिस्टीरियसली वेनिश हो चुका है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का दोस्तों जो एम था वो था कि सी में जाकर एडवेंचर करना। ठीक है, लेकिन उसके फादर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके फादर ने उनको साफ कह दिया था कि उसको लॉ परस्यू करना है, अच्छा करियर परस्यू करना है और लॉ लेकर एक अच्छा करियर को एस्टेब्लिश करना है। लेकिन दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो का एक माइंडसेट था कि नहीं, मुझे सी में ही जाना है, मुझे समुद्र में जाना है, मुझे एडवेंचर करना है। दोस्तों क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को उसके फादर बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि उसका जो एक विश है, उसका जो एक डिज़ायर है कि वो सी में जाना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, तो ये किस हद तक सेफ़ नहीं है। तो उसके फादर रॉबिन्सन क्रूसो को एक मिडिल स्टेशन, उनके जो मिडिल लाइफ के ऊपर वो कमेंट्स करते हैं, उनको समझाते हैं क्योंकि वो एक मिडिल लाइफ जी रहे और मिडिल स्टेशन में वो है, तो उनके लिए ये सब ठीक नहीं है। उनका एक उचित है कि अच्छा करियर परस्यू करना और अच्छे से लाइफ जीना। लेकिन दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो ये समझ में तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका एक डिज़ायर था कि उसको सी में जाना है। दोस्तों ये सुनने के बाद, फादर के बात सुनने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो डिसाइड करता है कि वो घर पे ही रहेगा और अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर या तो बिज़नेस करेगा या फिर लॉ में एक अच्छा सा करियर परस्यू करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कुछ पर्सनल काम से हुल में जाता है। हुल एक जगह का नाम है दोस्तों, जाता है जहाँ पर उसको एक फ्रेंड मिलता है। तो फ्रेंड उसको ऑफ़र करता है कि वो लोग एक शिप से लंदन जा रहे हैं, तो उसको ऑफ़र करता है कि वो उनके साथ जा सकता है फ्री, कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री में शिप में वो जा सकता है विथ हिज फ्रेंड। दोस्तों ये ऑफ़र रॉबिन्सन क्रूसो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो इतने दिन से एक डिज़ायर देख रहा है कि सी में जाना, लेकिन उसका कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था। तो उसके फ्रेंड ने जब उसको ऑफ़र किया कि शिप से लंदन जाने के लिए, तो वो उस ऑफ़र को बहुत ही अच्छे से उसने एक्सेप्ट किया। और फाइनली 1651 को जब उसका एज 19 था, उन्होंने शिप से लंदन जाना स्टार्ट किया। दोस्तों इसका जो रॉबिन्सन क्रूसो ने जब जाने स्टार्ट किया तो उसने अपने फादर को, मदर को ये जानने के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मतलब उसने फादर को, फैमिली को बताया नहीं था नहीं। वो बहुत ही छुप कर अपने फ्रेंड के साथ ये जानने उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब वो शिप से जा रहे होते हैं तो सडनली एक स्ट्रोम पैदा होता है। तो उसके द्वारा वो लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाद में जाकर उनका जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जब शिप डिस्ट्रॉय होने के बाद जब वो लोग एक शोर पे जाकर पहुंचते हैं, तो उसके जो फ्रेंड के जो फादर है, जिनकी शिप से वो गया था, वो उनको समझाते हैं कि उसको ये सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर पे रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई कर उसको एक अच्छा सा मतलब करियर परस्यू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो ये बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो लंदन लैंड से जाए या फिर वो अपने घर वापस जाए। लेकिन दोस्तों घर वापस जाने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक तो घर से
बिना कहकर बताए उस वो शिप में आया। तो उसको अपने फादर से बहुत डर लग रहा था कि वो किस मुंह से अपने घर पर लौट जाए। ठीक है, तो ये सब होता है। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो लैंड से थ्रू लैंड वो लंदन जाएगा और बाद में मतलब देखा जाएगा कि अगर फिर से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 1 का एंड होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 2 का शुरुआत होता है। चैप्टर 2 में दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो ऑलरेडी लंदन पहुँच गया होता है। तो लंदन में पहुँचने के बाद उसको एक शिप मास्टर से उसका एक पहचान होता है। शिप मास्टर जो अफ्रीका की तरफ मतलब जा रहे थे थ्रू शिप। तो वो शिप मास्टर रॉबिन्सन क्रूसो को फ्री उनके साथ जाने के लिए ऑफ़र करते हैं। तो वो डेफिनेटली राज़ी हो जाता है, क्योंकि एक तो वो घर पे लौट नहीं सकता था, वो लंदन में भी वो क्या कर सकता है। तो वो और उसका एक इच्छा भी था कि वो शिप में जाए। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन शिप मास्टर के साथ वो अफ्रीका जाएगा बाय शिप। ठीक है दोस्तों, ये जो जर्नी था रॉबिन्सन क्रूसो का, ये जर्नी इसके लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस जर्नी में उसने थोड़ा बिजनेस भी किया था। जो भी पैसे उसके पास थे, जो भी गोल्ड उसके पास थे, उनके द्वारा उसने अच्छा सा बिजनेस किया। और इस वॉयज के दौरान, इस जर्नी के दौरान रॉबिन्सन क्रूसो ने उस शिप मास्टर से बहुत ही अच्छा नॉलेज मैथमेटिक्स का और नेविगेशन का, मतलब एक नेवी होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, तो उसने सब कुछ हासिल किया, गेन किया उस शिप मास्टर के द्वारा। तो ये वॉयज, ये जो सेकंड वॉयज था, वो रॉबिन्सन क्रूसो के लिए एक बहुत ही बड़ा वॉयज साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक अनफॉर्चुनेट एक इवेंट होता है, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो का जो बिज़नेस उसने किया था उसके द्वारा उसको 300 पाउंड गेन होता है। ठीक है, एज ए प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों ये एक खुशी में एक अनफॉर्चुनेट एक इवेंट आता है, जिसके जो ये होता है कि उसके जो शिप का जो मास्टर था उनका डेथ हो चुका है। कुछ रीज़न के द्वारा, नेचुरल रीज़न के द्वारा शिप मास्टर का डेथ हो चुका है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि शिप मास्टर उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो उसका डेथ हो चुका है, तो वो आगे क्या करेगा, कैसे अफ्रीका पहुंचेगा, क्योंकि वो अपने आप को एक हेल्पलेस सोच रहा था। ठीक है, क्योंकि वो आया था उनके भरोसे के ऊपर। ठीक है दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता है, उसको जो 300 जो पाउंड उसको गेन होता है थ्रू बिज़नेस, उसमें से 200 पाउंड वो अपने वो जो शिप मास्टर के जो वाइफ है, जो विधवा वाइफ है, उसको वो देता है। क्योंकि विधवा वाइफ को क्यों देता है, क्योंकि उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है और अच्छे फ्यूचर के लिए, एक सेफ फ्यूचर के लिए वो 300 पाउंड में से 200 पाउंड उनको दे देता है। दोस्तों इस छोटे से इवेंट में हमें ये समझ में आता है कि रॉबिन्सन क्रूसो के कैरेक्टर में ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि उसको जो 300 पाउंड गेन हुआ था उसमें से 200 पाउंड उसने उस शिप मास्टर के शिप मास्टर के वाइफ को उसने दे दिया। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो में एक ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो शिप से कुछ दूर जाने के बाद कुछ टर्किश रॉबर उसके शिप में अटैक करते हैं और वो रॉबिन्सन क्रूसो को कैद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो का 2 साल बीतता है टर्किश जो रॉबर थे उनके शोर पर। और जो टर्किश जो थे रॉबर, उनके जो कैप्टन थे, उसने रॉबिन्सन क्रूसो को अपना पर्सनल एक सर्वेंट कर लिया था, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ही यंग था और कैप्टन को पता चल गया था कि रॉबिन्सन क्रूसो परफेक्ट हैं। तो 2 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो ने उस टर्किश जो थेफ्ट थे, जो उनके अंडर उसने काम किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 साल टर्किश रॉबर के अंदर काम करने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने फाइनली एस्केप किया उस लैंड से। और उसने दोस्तों एक सर्वेंट के हेल्प के द्वारा, जिसका नाम था सूरी, XURY, सूरी के द्वारा उसने अपने टर्किश रॉबर के हाथों से उसको आज़ादी मिली और वो एस्केप करने में वो सफल हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 2 का एंड होता है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को एक पोर्तुगीज़ शिप मिलता है, जिसके द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो ब्राज़ील में जाकर पहुंचता है। दोस्तों ब्राज़ील में जाने के समय उसके साथ सूरी था, जो टर्किश रॉबर के हाथों से छूटकर उसके साथ आया था। तो पोर्तुगीज़ शिप के द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो ब्राज़ील में पहुंचता है। ब्राज़ील में वो कुछ दिन रहने के बाद वो शुगर प्लांटेशन के बारे में जानता है, सोचता है
और फाइनली वो शुगर प्लांटेशन का काम शुरू कर देता है। ठीक है, 2 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो ने फर्स्ट 2 साल ब्राज़ील में रॉबिन्सन क्रूसो ने स्पेशली फूड का प्लांटेशन किया और उसका बिजनेस किया। और अगले साल से उसने टबाको बनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो बिजनेस रॉबिन्सन क्रूसो ने ब्राज़ील में स्टार्ट किया, उसके द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो को एक ह्यूज प्रॉफिट गेन हुआ और फाइनली वो एक रिच मैन में तब्दील हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील में करीबन 4 साल रहने के बाद वो एक अच्छा खासा पैसा उसको गेन हो जाता है, एक रिच मैन में वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो के पास उसके कुछ ट्रेडर फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि वो अफ्रीका में जो जूनिया है, जूनिया एक देश है दोस्तों अफ्रीका में, तो उनका कहना था कि जूनिया में वो जाना चाहते हैं और वो वहाँ से वो कुछ नेग्रोस को लाना चाहते हैं अपने प्लांटेशन में हेल्प करने के लिए। दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो को वैसे भी एडवेंचर का शौक़ था, तो वो इस ऑफ़र से राज़ी होता है। वो फाइनली 1 सितंबर 1659 को वो अफ्रीका की तरफ जाने स्टार्ट करते हैं। वो क्यों अफ्रीका जा रहे हैं? क्योंकि अफ्रीका से नेग्रोस को उनके ब्राज़ील में लाने के लिए अपने प्लांटेशन में जैसे हेल्प हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वो लोग अफ्रीका की तरफ जाते हैं और फाइनली दोस्तों क्या होता है कि अफ्रीका के रास्ते पर वो जब जा रहे हैं थ्रू शिप, तब एक बड़ा स्टॉर्म आता है, उनका शिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो के साथ भी जितने भी दोस्त थे उनका डेथ हो चुका होता है और रॉबिन्सन क्रूसो अकेला ही होता है जो सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 3 का एंड होता है। उसके बाद चैप्टर 4 का स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 में दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो एक लैंड पे जाकर पहुँचता है, एक आइलैंड पे जाकर पहुँचता है। जब उनके शिप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनके ब्राज़ील के जितने भी साथी है रॉबिन्सन क्रूसो के साथ उनका डेथ हो चुका होता है, तो रॉबिन्सन क्रूसो एक लैंड पे जाकर पहुँचता है। फॉर्चुनेटली उसका प्राण मतलब जान बच जाता है। ठीक है, तो 30 सितंबर 1659 को वो एक लैंड पे जाकर पहुँचता है और सुबह उठकर वो देखता है कि पूरा लैंड बहुत ही क्लीन है, वेदर बहुत ही क्लीन है, स्टॉर्म जो था वो ओवर हो चुका है एंड जो शिप था, वो जो डिस्ट्रॉय शिप था, उसका जितना भी पार्ट है वो धीरे धीरे शोर में आ रहा है। ठीक है, वेव जो है सी के वेव के द्वारा वो शोर में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो इस जगह में रहने के लिए अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि अनटिल ही गेट्स ए न्यू शिप टू गो, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि जब तक एक न्यू शिप या फिर कोई हेल्प उसको नहीं मिलता तो वो इस आइलैंड पर रहेगा। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो दोस्तों इस आइलैंड पर बहुत ही जगह पर घूमता है, देखता है। फाइनली उसको एक अच्छा प्लेस मिलता है स्टे करने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर वो एक हट करता है। हट मतलब एक छोटा सा घर बिल्ड करता है और अपना जितना भी सामान है वो छोटे से घर में स्टोर करता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस घर पे मतलब उस आइलैंड में वो एक घर बिल्ड करता है और वहाँ पर रहने के लिए वो रहना स्टार्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 4 का भी एंड हो जाता है और इस वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर 4 तक ही देखेंगे। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो करूँगा उसमें हम नेक्स्ट 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों मैंने पहले कहा है कि बहुत लंबा नॉवेल है, तो हम ये जो पूरा नॉवेल है 3-4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।